देखिए, आज हम लोग एक ज्यामितीय तथ्य को सिद्ध कर रहे हैं। यह है, सामने आप देख रहे हैं, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई सरल रेखा, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई सरल रेखा और समांतर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह आपका प्रमेय कथन हो गया। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई सरल रेखा और समांतर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और दूसरी जोड़ी सम्मुख भुजाएं असमांतर होती हैं। तो यहाँ AB और DC समांतर भुजाएं हैं, AD और BC असमांतर भुजाएं हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि L एक सरल रेखा है जो समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई है, जो असमांतर भुजाओं को AD और BC को क्रमशः P और Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। विशेष प्रतिज्ञा, माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाओं AB एवं DC, माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाओं AB एवं DC के समांतर एक सरल रेखा L खींची गई है जो असमांतर भुजाओं AD एवं BC को क्रमशः P एवं Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद
करती है। माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज है तो इसकी एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, जिसकी समांतर भुजाओं AB एवं DC, तो AB DC समांतर है। के समांतर एक सरल रेखा, तो यह जो L समांतर रेखा है, L रेखा है जो AB एवं DC के समांतर खींची गई है। DC के समांतर, AB एवं DC के समांतर एक सरल रेखा L खींची गई है, जो असमांतर भुजाओं, तो असमांतर भुजा है AD और BC, AD एवं BC को क्रमशः P एवं Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AP बटे PD बराबर BQ बटे QC। और समांतर भुजाएं AD और BC AP PD जिसका अनुपात AP बटे PD होगा, BQ QC जिसका अनुपात BQ बटे QC होगा, ये बराबर होंगे। AP बटे PD बराबर BQ बटे QC, यानी AP अनुपात PD बराबर BQ अनुपात QC। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। अब इसमें रचना में हम लिखेंगे, ये जो विकर्ण देख रहे हैं ना AC, A से C को मिलाया, A से C को मिलाया, जो PQ को, PQ मतलब L को, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। विकर्ण देंगे, लिखेंगे तो प्रतिच्छेद करता है, AC विकर्ण प्रतिच्छेद करता है, लेकिन हमने AC से C को मिलाया जो PQ को, A से C को मिलाया जो PQ को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो दो समांतर रेखाओं में उसके जो खंड होते हैं ना, वे भी आपस में समांतर होते हैं। तो इसके दो खंड हो गए, AC को खींचने से एगो PO हो गया, एगो OQ हो गया, ये दो खंड हो गए। तो अगर L समांतर AB और DC है तो PO भी AB और DC के समांतर है और OQ भी AB और DC के समांतर है। ये तो क्लियर है, स्पष्ट है। अब यहां से प्रमाण देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में। देखिए ADC है, ADC में, ADC में PO समांतर है DC के। अब अगर समांतर है तो इसलिए थेल्स प्रमेय लागू हो गया, थेल्स प्रमेय अर्थात आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। थेल्स प्रमेय से AP बटे PD बराबर AO बटे OC, ये हो गया आपका समीकरण 1। यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और क्या है, किसी त्रिभुज में समझ रहे हैं ना, जैसे PO है तो PO समांतर DC है। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये नियम है ना, क्या है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। एगो है यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात विभाजित करती है तो वह सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है।
तो ये थेल्स प्रमेय हो गया। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AP बटे PD बराबर AO बटे OC। फिर त्रिभुज ABC में, ABC दिखाई दे रहा है ना, ABC है ABC, इसमें OQ समांतर है AB, इसलिए यहां भी थेल्स प्रमेय हो गया। यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची जाती है तो वह सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अथवा यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो PO समांतर DC, जिससे AP बटे PD बराबर AO बटे OC हो गया। अब इसमें हो जाएगा ABC, तो AO बटे इसमें है OQ समांतर AB, तो AO बटे OC बराबर BQ बटे QC, ये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे BQ बटे QC बराबर BQ बटे QC बराबर AO बटे OC। समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण को देखिए गौर से, दोनों का दाहिना पक्ष बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर होने पर दूसरा पक्ष भी बराबर होते हैं। AP बटे PD बराबर BQ बटे QC प्रमाणित हो गया। कैसे प्रमाणित हुआ? थेल्स प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। आप लोगों को हम याद कराए हुए थे, यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची जाती है तो वह सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। या किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अथवा किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस तरह से आप अनेक तरह से इसको कह सकते हैं, सब थेल्स प्रमेय ही है। तो ADC में पहले थेल्स प्रमेय लागू हुआ, फिर ABC में लागू हुआ, इसमें AP बटे PD हुआ बराबर AO बटे OC हुआ, इसमें BQ बटे QC बराबर AO बटे OC हुआ। इस तरह से समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हुआ। दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है इसलिए बायां पक्ष बराबर हुआ। तो यदि आपको पूछा जाएगा कि किसी समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को और समांतर भुजाओं को समान अनुपात विभाजित करती है, तो इस तरह से आप सिद्ध कर दीजिएगा। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के समांतर खींचे गए सरल रेखा और समांतर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इस तरह से यह आपको पूरा स्पष्ट हो जाता है। इसको आप लोग उतारिए, फिर अगला प्रश्न को दिखाते हैं। देखिए अगला प्रश्न।